नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। स्नातक विधान परिषद व शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक लोटाउन महाविद्यालय सकरा पर हुई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा व लाल बिहारी यादव को विजयी बनाने की लोगों से अपील किए। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और उन्होंने इस मौके पर कहा कि विधान परिषद चुनाव पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है और बैलेट पेपर से होगा जो 2022 का भविष्य तय करेगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश को मानते हुए, मेरे अनुरोध को, मेरी अपील को मानते हुए अपने गांव में पता करना कौन मतदाता है, कौन वोटर है, उस मतदाता से हाथ जोड़ लेना कि तुमको हमारे सबकी समस्याओं को लेकर, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर आपको मतदान करना है। और शिक्षित लोगों का चुनाव है, ग्रेजुएट लोगों का चुनाव है, शिक्षक लोगों का चुनाव है, जानकार लोगों का चुनाव है। कोई भूल नहीं करेंगे शिक्षक, कोई भूल नहीं करेंगे ग्रेजुएट। अगर उनसे हमने अनुरोध किया कि हमको बड़ी मुश्किल से पहुंचाया, हम लोग आपके पक्ष में रिजल्ट होगा, आपके पक्ष में रिजल्ट होगा और किस बात पर भी मुहर लगेगी। इस बात का जरूर जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो भाजपा चारों खाली जीत, ईवीएम से चुनाव हुआ जीत गई। अगर ये साबित करना है तो आपको इस चुनाव में 2022 से भी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 2022 का आगाज है, 2022 का आने वाला संकेत है। नहीं तो भाजपा कहेगी पढ़े लिखे लोग बीजेपी को चाहते हैं, समाजवादी को नहीं चाहते। समाजवादी के बाद पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट है, सबसे ज्यादा शिक्षक है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मान दे दिया। 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी ने उनको 1 रुपए का मानदेय नहीं दिया। पिछले दिनों में लोगों को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा गया, वो भी उसी गोल में चले गए, उसी गोल में चले गए हैं। ध्यान देना, समझदार लोग ध्यान में होंगे। जिनको समाजवादियों ने आशीर्वाद दे दिया वो भी उसी गोल में हो गए। आप ये पता करो कौन लोग हैं वो जो उन झूठे लोगों के गोल में चले गए। सच्चाई पर विश्वास करने वाली समाजवादी पार्टी के नेताओं समर्थकों का आशीर्वाद सहयोग लेकर जीतने वाले लोग हमारे भविष्य के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोग चैतन्य हो, जागरूक हो, समझदार हैं और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए 1 दिसंबर को लाल बिहारी यादव को शिक्षक निर्वाचन में और ग्रेजुएट में आशुतोष सिन्हा को अपना आशीर्वाद देना और इनको भारी बहुमत से जिताना, ये मेरी अपील है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निर्देश। और माननीय ओम प्रकाश जी सहित सारे बड़े नेताओं से ये भी अनुरोध है। बजाओ थाली। कई दिन में कोरोना भगा देंगे, टेलीविजन में तरह तरह के विज्ञापन करते थे, दुनिया का महानायक। 8 महीने हो गए, अभी जब मोबाइल खोलो तो मोबाइल में आता है अभी नहीं बनी दवाई, अभी नहीं बनी दवाई, मत करो ढिलाई। अरबों रुपए के विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी सरकार करवा रही है। मत करो दवाई, मत करो ढिलाई, अभी नहीं बनी दवाई। तो मैंने कल जौनपुर में कहा अब जनता करेगी तुम्हारी दवाई, अब जनता करेगी दवाई, तुम्हारी झूठ की दवाई होगी। यही विधान परिषद के दोनों चुनाव है, आशुतोष सिन्हा जी का और लाल बिहारी जी का। इन चुनाव में ही हमको ये जीत दर्ज कराना, क्योंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। सारे लोग इस चुनाव को जानते भी हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, विधान परिषद का लोकल बॉडी का भी चुनाव लड़ा है। सबको मालूम है
कि मतदान कैसे किया जाता है। जो नहीं जानते उनको हम सब लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकार लोगों से जानकारी कराते हैं। हम लोग गोरखपुर में थे, इसलिए मैं कहूँगा कहीं भी जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को निभाओ। आशुतोष जी, भाई लाल बिहारी बलिया गाजीपुर सवाल होता दूसरे करता हूँ, यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ ही समय बाद चुनाव होना है विधानसभा का। मात्र 13 महीना, दिसंबर के लास्ट तक आचार संहिता लागू हो जाए और उत्तर प्रदेश में तकदीर और तस्वीर का फैसला होने लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, ना आप डरने वाले लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी विचार भी है और समाजवादी परिवार भी है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मुठभेड़ नहीं होना। मंत्री होकर अब हमें पद इसलिए जरूर है, इससे आपके विचार हैं उसको कोई बहुत मार्मिक अपील की है। और बनारस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सुरेंद्र पटेल की भाई को लड़ाए तो हम लोगों ने कैंप किया और उस चुनाव में अखिलेश जी का एक ही आदेश था कि मोदी जी के नीचे का चुनाव है, ओम प्रकाश जीत जाएंगे तो एक स्पष्ट संदेश चला जाएगा। मैं 100% पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है, जो ग्रेजुएट है उनका चुनाव है। शिक्षक जिसको पूरी सरकार में अपमानित किया गया है, मार्कशीट चेक करने के नाम पर, बेईमान कहने के नाम पर, फर्जी मार्कशीट कहने के नाम पर, और इसके बाद भी हम बदला नहीं ले सकते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब कौन सा तौर तरीके अपनाया जाए। राम के जमाने का धनुष आज नहीं चलेगा, किसके जमाने का रथ नहीं चलेगा, बाबर के जमाने का रथ तोप नहीं चलेगा, अंग्रेजों के जमाने का जहाज नहीं चलेगा, लेकिन लोकतंत्र में दिया हुआ ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर को मजबूती से डालने पर जरूर नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः अपने शानदार करने से अध्यक्ष को स्वागत करता हूँ। तमाम जो अपनी कतार में पिछली संघर्षों को जानता है, हमारे संघर्षों के विषय को जानता है। 15 साल से लगातार इस प्रदेश की जमीन को बलिया से मथुरा तक पैदल यात्रा करके हमारे साथ पैदल यात्रा में इस जनपद के संगठन के पदाधिकारी सीताराम जी छाया की तरह 1200 किलोमीटर और रामनगन जी 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए और आमरण अनशन में भी सहयोग हमेशा इस जनपद का मिला है। और जब मैं जेल की यात्रा कर रहा था उस समय भी सीताराम जी हमारे साथ ही थे। मैं इस जनपद को बहुत बहुत आभारी हूँ। इस संगठन को गति देने में, यहाँ तक पहुँचाने में इस जनपद का बहुत बहुत हमें सहयोग मिला है। साथियों, संगठन के माध्यम से हमारे संगठन ने जो सहयोग संघर्ष किया, उस संघर्ष से विद्यालय के संचालकों, विद्यालय के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को बहुत लाभ हुए। आप जानते हैं कि केंद्र व्यवस्थापक का अधिकार 2004 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने छीन लिया था, यही संगठन है जो संघर्ष करके हाई कोर्ट से लड़ करके और सरकारों से लड़ करके 2011 में केंद्र व्यवस्थापी का अधिकार वापस कराया था। जब वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों का वोट का अधिकार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज कर दिया था कि हम इनको वोटर नहीं बनाएंगे, यही वो संगठन है, वही मैं लाल बिहारी यादव हूँ जो लड़ करके हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लड़ करके वोट का अधिकार हमें वापस कराया। आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत सारे और कार्यक्रमों में जाना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हूँ और
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा टिकट मिला। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव जहाँ ये हमारे बीच में 3 बार से जो एमएलसी हैं लगातार कभी किसी से मिलते नहीं, विधान परिषद में कुछ बोलते नहीं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को लाने का काम किया, हम लोगों ने सड़क में संघर्ष करने का काम किया है। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो सदन में भी संघर्ष करेंगे। बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, हम उनको सुनने आए हैं। आपसे बस यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव है तो 8 जिले का, लेकिन है बहुत छोटा। हम लोगों ने जो मतदाता सूची ब्लॉक की थी वो गाँव वाइज करा दी है और हमें लग रहा है कि हर आदमी अपने अपने गाँवों की जिम्मेदारी ले लेगा, अगल बगल के 1-2 गाँवों की जिम्मेदारी ले लेगा और हर आदमी ये सोच ले कि हम 20-20, 25-25 मतदाताओं से संपर्क कर लेंगे और उनका वोट निकलवा के समाजवादी पार्टी को डलवा देंगे। तो हमें लगता है बहुत आसानी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, आपसे एक निवेदन और करना चाहते हैं क्योंकि ये चुनाव वरीयता का चुनाव है। हो सकता है कि 20 ऐसे आपके गांव में मतदाता बने हों, जो 12 ऐसे होंगे जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हों, 8 ऐसे भी होंगे जो समाजवादी विचारधारा से नहीं जुड़े होंगे। ऐसे लोगों से भी अगर हम लोग 2 नंबर का वोट लेने का काम कर लेंगे तो हमें लगता है बहुत मजबूती हो जाएगी। आदरणीय विजय यादव एमएलसी साहब भी हम लोग के बीच में आ गए, उनका भी स्वागत करते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते हैं, इस चुनाव में वरीयता का चुनाव है। इसमें ईवीएम नहीं होगा कि हमें बटन दबाना है, इसमें बैलेट पेपर पे मोहर भी नहीं लगाना होता, न बैलेट पेपर पर कहीं साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा, आशुतोष सिन्हा लिखा होगा, बगल में नीचे उसके हमारे समाजवादी पार्टी लिखा होगा और उसके बगल में मेरी फोटो बनी होगी, 1 लिखना होगा। हमको और आपको 1 लिखना है, इस बात का ध्यान देना होगा और 1 जो लिखना है वो भी अपने पेन से नहीं लिख देना है, जो बूथ पे रखा पेन होगा उससे 1 लिखना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं। हमें और आपको ये बात बताना बहुत आवश्यक था। तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, आपसे फिर अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और इस कार्यकर्ता का सम्मान आप ही लोगों के हाथ में है। आप सारे लोग मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई तुल्य हैं। आपसे फिर दोबारा निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद अपने इस बेटे को देने का काम करिएगा। और बहुत ज़्यादा हमें आपसे बस इतनी उम्मीद और अपेक्षा है कि ज़्यादा कुछ ना करते हुए मात्र अगर हम लोग अपने अपने गांवों की जिम्मेदारी ले लेंगे, समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, मात्र अपने अपने गांवों की जिम्मेदारी हम आप ले लेंगे, अगर बोल के 1-2 गांवों की जिम्मेदारी ले लेंगे तो बहुत आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हमारे 2 महबूब प्रत्याशी हमारे और आपके बीच में हैं, आदरणीय लाल बिहारी यादव जी, आदरणीय श्री आशुतोष सिन्हा जी, दोनों हमारे महबूब नेता हैं और प्रत्याशी हैं। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इनको प्रत्याशी बनाकर हमारे और आपके बीच में भेजने का काम किए हैं। तो कहीं न कहीं पूरे जनपद के सभी सम्मानित नेता, कार्यकर्ता और यहाँ सभी लोगों की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बूथ के प्रभारी हैं, जो सेक्टर के प्रभारी हैं, जो गांव के सम्मानित प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, हमारे प्रमुखगण हैं, जिला पंचायत के सदस्य भाई हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और उसके बाद जो विधानसभाओं के लड़ चुके हमारे सम्मानित प्रत्याशी साथी हैं। कहीं न कहीं सबकी ये जिम्मेवारी है कि अपने हम दोनों महबूब प्रत्याशियों को इस गाजीपुर जनपद से और कहीं न कहीं सबका, हमारा और आपका सबका संबंध अगल बगल के जनपदों में है। तो कहीं न कहीं हमारी और आपकी जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है कि जहाँ हमारे संबंध है, चाहे आपके संबंध है, हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अगर आपकी रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो, संबंधित हो, तो कहीं न कहीं आप उनसे 1 फोटो के लिए अपील जरूर करने का काम करेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है कि हमारे नेता का सम्मान का यह चुनाव है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशी, अपने ग्रुप बनाकर हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र पटेल साहब को हमारे और आपके बीच में भेजने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथ
साथियों से मैं जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमारे नेता का सम्मान का सवाल है और जनपद के भी सभी सम्मानित नेताओं का भी सम्मान का सवाल है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं साथी कि आप एक एक वोट हमारे लाल बिहारी यादव जी को और हमारे आशुतोष सिन्हा साहब को एक एक वोट जरूर दिलवाने का काम करेंगे। जितना आपसे बन सकता है 10 कदम चलकर भी आप दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए कि हमारे प्रतिष्ठा का चुनाव है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो यहाँ संदेश देने का काम किया है और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हम लोगों से कहने का काम किया है कि दोनों प्रत्याशियों को अपने जनपद और अपने मंडल से जितवाने का काम करने का काम करो। इसलिए गाजीपुर जनपद के सम्मानित अपने नेता साथियों कहीं न कहीं भरोसा इतना बड़ा है इस पूर्वांचल के सभी सम्मानित साथियों के आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा हमारे नेताजी ने करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस भरोसे को टूटने मत देना। अगर वो भरोसा टूटेगा तो कहीं न कहीं हमारा मनोबल भी टूटने का काम करेगा साथियों। इसलिए अपने हौसलों को बुलंद करते हुए अपने मनोबल को और बुलंद करते हुए कहीं न कहीं सम्मानित साथियों हमारा और आप अपना स्वयं का चुनाव समझ लेना और कहीं न कहीं अपनी प्रतिष्ठा को फंसा देना। लेकिन साथी इस सम्मान की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से लड़ना चाहते हैं। हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और वक्ताओं से मैं सीधे क्षमा चाहते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष परम सम्मानित श्री रामधारी बहुत लंबी लिस्ट है और हमारे शिक्षक सभा के जो जनपद के अध्यक्ष है वो आदरणीय सीताराम मार साहब, श्री रामचंद्र मार साहब, हमारे समाज में बहुत लंबी लिस्ट है और हमारे शिक्षक सभा के जो जनपद के अध्यक्ष है वो आदरणीय सीताराम मार साहब, श्री रामचंद्र मार साहब, हमारे समाज में बहुत लंबी लिस्ट है और हमारे शिक्षक सभा के जो जनपद के अध्यक्ष है वो आदरणीय सीताराम मार साहब, श्री रामचंद्र मार साहब, हमारे समाज में बहुत लंबी लिस्ट है और हमारे शिक्षक सभा के जो जनपद के अध्यक्ष है वो आदरणीय सीताराम मार साहब, श्री रामचंद्र मार साहब, हमारे समाज में बहुत लंबी लिस्ट है और हमारे शिक्षक सभा के जो जनपद के अध्यक्ष है वो आदरणीय सीताराम मार साहब, श्री रामचंद्र मार साहब, हमारे समाज में बहुत लंबी लिस्ट है और हमारे शिक्षक सभा के जो जनपद के अध्यक्ष है वो आदरणीय सीताराम मार साहब, श्री रामचंद्र मा
हैं वो आदरणीय सीताराम मार साहब, श्री राम मदन मार साहब, हमारे सम्मानित बहुत लंबी लिस्ट है। और हमारे शिक्षक सभा के जो जनपद के अध्यक्ष है